या हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, हम जैसे बात कर रहे थे कि हमारी डेली लाइफ में जो चैलेंजेस आते हैं हमारे को सवेरे से लेकर शाम तक या रात तक, उनकी हम बात कर रहे हैं, उसके ऊपर बात करें। तो उसमें हमने एक चैलेंजेस की बात करी थी कि डिवोर्स को लेके हमने बात करी है कि पति पत्नी के रिश्ते किस तरह से बिगड़ रहे हैं, उसको कैसे संभाला जाए, वो बात हुई। सेकंड एपिसोड्स में हमने मल्टीपल मैरिजेस की बात करी, जहां पर इंसान भटकता है, एक शादी के बाद दूसरी शादी, दूसरी से तीसरी, ऐसे भटकता रहता है, जो हम देख रहे हैं आज के टाइम में लोग। और आज हम बात करने वाले हैं उसी सीरीज में इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं बच्चों को लेकर के। क्योंकि होता क्या है, हम समझते हैं कि जनरली ऐसा सोचा जाता है कि जैसे पति पत्नी हैं, उनको लगता है कि जब हमारी लाइफ में बच्चा आएगा तो और बेहतर हो जाएगा, चीजें और अच्छी होने लगेंगी। वो ठीक है, बट रियलिटी ये है कि जैसे ही बच्चा हो जाता है उसके बाद से कॉम्प्लिकेशंस और बढ़ जाते हैं। क्यों बढ़ जाते हैं आप खुद जानते हैं। बच्चे को लेकर के बहुत सारी चीजें ऐड ऑन हो जाती है। क्योंकि बच्चा है तो उसको टेक केयर करने के लिए मदर का अलग पॉइंट ऑफ व्यू होता है, फादर का अलग पॉइंट ऑफ व्यू रहता है। तो फादर अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चे को देखते हैं, मदर अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखती है, तो दोनों के बीच में क्लैशेस बढ़ जाते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ने लगता है। और अगर इस कॉन्फ्लिक्ट्स को संभाला नहीं गया तो वो कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत हाई लेवल तक हो जाता है और उसके गलत परिणाम हो जाते हैं। ऐसा हम देखते हैं अपनी रियल लाइफ में, आसपास फैक्ट्स में या खुद के साथ भी। तो हम कह रहे हैं कि ये होता है, ये फैक्ट्स है, ये आपको दिख रहा है, आप आसपास देख सकते हैं, खुद की लाइफ में भी देख सकते हैं। कोई हवा में बात नहीं हो रही है, सच बात हो रही है। अब सवाल ये आता है कि अच्छा, रीजन तो हमने क्लियर कर लिया कि भाई क्यों होता है कि पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग होते हैं। फादर को लगता है कि मेरे हिसाब से बच्चे को ये चीज होंगी तो बेटर होगा, मदर का पॉइंट ऑफ व्यू अलग होता है। तो फिर वो बच्चे को लेकर के, बच्चा तो मारे जाता है, वो आपस में लड़ने लग जाते हैं क्योंकि ईगो क्लैशेस होने लगते हैं, है ना। वो उसको बोलता है कि मैं सही हूं, बोलती है मैं सही हूं। फिर आपस में बातें कहाँ की कहाँ चली जाती हैं, बच्चे को लेकर के शुरू होती हैं और फिर वो आपस की रंजिश पे आ जाते हैं। ये होता है, राइट है। तो अब ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं हम सब। अब सवाल आता है, चलो हमने ये पहले तो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करी कि भाई ये क्यों हो रहा है ना, और हो भी रहा है, नहीं हो रहा है। अब क्वेश्चन आएगा कि हम कैसे इस डेली चैलेंजेस को फेस करेंगे, कैसे इसका सॉल्यूशन हम रूट कॉज पे निकाल दें। ऐसा नहीं कि आज तो चलो सुलह कर ली, कल फिर हो जाएगा, वो तो फिर टेम्पररी है, वो आज नहीं तो कल अपना उग्र रूप ले लेगा। तो सवाल ये कि इसका सॉल्यूशन हम परमानेंट रूप में कैसे करें, कैसे ये प्रॉब्लम सॉर्ट हो जाए, मतलब अपना उग्र रूप नहीं ले और हम इसे हैंडल करते रहे शांति से। तो इसमें दो पॉइंट जो मुझे ख्याल आ रहे हैं सॉल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं बोलना चाहूंगा या शेयर करना चाहूंगा आपसे। पहला पॉइंट है कि सबसे पहले तो किसी एक को या दोनों समझे तो बहुत अच्छी बात है, ये बात समझनी होगी कि ये जो बच्चा है ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये इस दुनिया में आया हम दोनों की वजह से, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। अगर हम मैं में फंस गए कि मैं सही हूं तू सही है, ये इसमें फंस गए और लड़ गए, तो ये बच्चे का जीवन खराब हो जाएगा। तो इसकी जिम्मेदार कौन है, पहला तो ये सवाल ईमानदारी से पूछना होगा खुद से, है ना, कि इस बच्चे का क्या दोष है। हम अपने ईगो में, अपने जो भी चीज के चक्कर में इस बच्चे को साइड में कर रहे हैं, तो इसका फ्यूचर का जिम्मेदार कौन होगा। जैसे कि आप देख रहे हैं आसपास में या सेलिब्रिटीज में, जिसमें भी देखिए वो मल्टीपल शादियां कर रहे हैं, बट बच्चों का क्या कसूर है, बच्चे को कौन रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए। क्योंकि फिर बच्चे भी अगर ऐसे देखेंगे तो वो भी यही कहेंगे कि भाई ठीक है भाई, जब अपनी आए तो अपना देखो, बाहर में जाए बच्चे, वैसा हो जाएगा। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा। अगर हमारे अंदर ये बात आ गई तो हम फिर वो स्टेप लेंगे या वो चीजें करेंगे जो उनके लिए ठीक होगी। उसके लिए फिर हमें समझना पड़े, शांत रहना पड़े, रास्ते निकालने पड़े तो लगाएंगे, ना कि डिवोर्स और लड़ाई झगड़े की तरफ भागेंगे। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अपने अंदर झांकने की जरूरत है कि इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा। ये पहला पॉइंट है जो आपको हेल्प करता है, क्योंकि ये पॉइंट जैसे आपके अंदर आ जाता है, आप फिर झगड़ों को छोड़ के रास्ता निकालते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट बात है जो हम बात कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट ये है कि इसका सॉल्यूशन कैसे निकलेगा। सेकेंड पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो सेकेंड पॉइंट ये है कि दोनों में से कोई भी एक या फिर दोनों असल में इस गहराई को समझें कि क्यों क्लैशेस होते हैं। यानी कि हस्बैंड या वाइफ ये बात समझ ले कि ऐसा क्यों हो रहा है, वो क्लियर समझे कि भाई
मेरे एक पॉइंट ऑफ व्यू अलग है, मेरी कंडीशनिंग अलग है, उसके अकॉर्डिंग मैं अपने बच्चे को कंडीशन करना चाह रही हूँ। सेम ऐसे ही हस्बैंड की कंडीशनिंग अलग है, वो कंडीशन करना चाह रहा है या वो वांट है, इसलिए हम क्लैशेस कर रहे हैं। तो हम में से जो भी ये बात समझ जाए तो वो अपने आप को संभालेगा और चीजों को लड़ाई झगड़े या बुरी तरफ से जाने से रोक लेगा। कोई भी अगर ये बात समझ गया तो दोनों समझ जाए तो माशाअल्लाह, बट अगर ये दोनों में से एक भी ये बात समझ गया और उसने चीजों को संभाल लिया तो फिर ये रिश्ते लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, बच्चों पे बुरा असर नहीं होता और हम उसे आगे तक ले जाते हैं सेफली। लेकिन होता क्या है, जनरली क्या होता है, दोनों में से कोई भी नहीं समझता, दोनों मैं की लड़ाई लड़ते रहते हैं और बच्चा इसमें सफर करता है, ये होता है। तो हम कह रहे हैं कि ये दो पॉइंट ऑफ व्यू है, राइट है। और ये दो पॉइंट ऑफ व्यू के बाद में एक तीसरा पॉइंट ऑफ बोलना चाहूंगा, जो कि हर लाइफ के हर प्रॉब्लम्स में ये पॉइंट मैं आपको शेयर करूंगा, जो कि मैं पहले भी बोल चुका हूं कि एक्चुअल में प्रॉब्लम कहीं अलग अलग नहीं है, सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है। जिंदगी में अगर एक थ्रेड, जैसे होता है थ्रेड, आपने एक धागा देखा है, उस धागे में आप बहुत सारे मोती पिरो दो अलग अलग कलर के, है ना, किसी का मोती छोटा है, बड़ा है, रंग अलग है, लेकिन थ्रेड एक है ना, धागा एक होता है। उसी तरह मैं बता रहा हूं कि लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं, हालांकि हम उनकी अलग अलग बात कर रहे हैं, बट उन सबका थ्रेड एक ही है। और वो थ्रेड क्या एक है? थ्रेड है सेल्फ। ये सेल्फ को जो समझता है, जो उसकी गहराई में जाता है, वो जीवन की हर समस्या से बच जाता है। यहां पर भी आप चाहे बच्चे को लेके बोले, पति पत्नी को लेके बोले, एनी प्रॉब्लम्स बोले, वहां थ्रेड में ये सेल्फ ही बैठा है। लेकिन अब चूंकि जो इंटरेस्टेड है कि वो सेल्फ को ही समझना चाहता है, यानी सारी प्रॉब्लम को एक ही बार में समझना चाहता है, वो भी हो सकता है। लेकिन जो लोग चलो कहेंगे कि नहीं नहीं हमें तो हर प्रॉब्लम के हिसाब से बताओ, और शायद वो लास्ट में थ्रेड कनेक्ट कर लें, वो भी हो सकता है। तो हम तो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि डिस्कशंस करके कि भाई किसी तरह से सॉर्ट आउट हो, है ना। तो ये है एक प्रॉब्लम जो हम इश्यूज जो हम खासतौर से फेस कर रहे हैं आज के समय में। तो मैंने कहा चलिए मैं शेयर करूं बच्चों को लेकर के, जो हम कह रहे हैं कि जो है इश्यूज विद चिल्ड्रन, या तो इस तरह की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, नई और बातचीत करेंगे और उसके बारे में। थैंक यू वेरी मच।